हुआ और मेरा मन झूमने लगा। आमीन। मेरा मन मगन हुआ। हालेलुया। लिखा कलाम में जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो आओ खुदा के घर को चलें, तो कलाम में लिखा है कि मेरा मन आनंदित हुआ। आमीन। मेरा मन झूमने लगा। और फिर लिखा है कि मैं तो प्रभु के भवन को मैं क्या हूँ चला। हालेलुया। कलाम बताता है, परमेश्वर के वचन लिखा है कि जहां दो या तीन जन उसके नाम में इकट्ठा होंगे, उनके बीच में क्या होगा? उपस्थित होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जहां दो या तीन जन आमीन उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, मौजूद होते हैं, है ना? तो बाइबल में लिखा है उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में क्या होती है? वो उतरती है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों के बीच में आती? दो या तीन के बीच में। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है? कलाम में, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी। तो मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे? कौन सा घर बनाओगे? हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम बताता है कि खुदा अपने लोगों के बीच में क्या करता? वो रहता है। हालेलुया। जहां पर खुदा के लोग इकट्ठा होते हैं वो खुदा का घर है। हालेलुया। हम हर संडे यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ये परमेश्वर का घर है, ये खुदा का क्या है? घर है। हालेलुया। 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 वचन संहिता 84 अध्याय निकालेंगे एक बार वचन संहिता 84 उसकी पहली और दूसरी आयत भी पढ़ेंगे। वचन संहिता 84 का कलाम बताता है कि हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। और इस प्रकार लिखा 3 आयत में, हे सेनाओं के यहोवा, हे तेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी बेटियों में होरियों ने अपना बसेरा और सूबा बेटियों ने अपने घोंसला बना लिया है, जिसमें वे अपने बच्चे रखे। 4 आयत में इस प्रकार लिखा है कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की क्या है? सुनी रहती है। हालेलुया। कलाम इस प्रकार बताता है कि क्या ही धन्य है, ब्लेस्ड है वो लोग। हालेलुया। आशीषित है वे लोग जो यहोवा के भवन में क्या करते हैं? वो रहते हैं। बाइबल में लिखा है क्यों? क्योंकि वे तेरी स्तुति क्या होंगे? निरंतर। बाइबल बताती है क्योंकि वे तेरी स्तुति निरंतर क्या होंगे? करते रहेंगे। वचन संहिता 84 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कई हजार दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। खुदा का दास, खुदा का खालिद, खुदा के कलाम में कहता है कि दुष्टों के डेरे में वास करने से कहीं ज्यादा मैं परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर बैठा हूँ। यही मेरी जिंदगी के लिए क्या है? वो भला है। हालेलुया। 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 जब हम खुदा के जब भवन में जब हम आते हैं तो एक अलग प्रकार की शांति, एक अलग प्रकार का सुकून आसमान का खुदा हमें हमारी जिंदगी में क्या करता है? वो देता है। इसलिए वचनकार कहता है जब किसी ने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के घर को चले, तो मेरा मन क्या हुआ? आनंदित हुआ। मेरा मन झूमने लगा, क्योंकि वो भवन जो है, एक खुदा का जो भवन है, यही एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, जहां पर परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, जहां पर खुदा की आराधना होती है, जहां पर छुटकारे होते हैं, जहां पर परमेश्वर हमें अपनी शांति से हमें परमेश्वर भरता है, जहां पर परमेश्वर का कलाम होता है कि ऐसा परिश्रम करने वालों और बहुत संदर्भित थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। कि मेरा बोझ, अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ तुम उठाओ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, कौन? जो बहुत संदर्भित थके लोग हैं। जब हम खुदा के भवन में आते, जब संडे के दिन, इबादत के दिन, जब हम परमेश्वर के भवन में आते, तो खुदा का कलाम कहता है अपना बोझ तुम क्या कर दो? मुझे दे दो। और तुम क्या करो? मेरा जुआ तुम उठाओ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। वचन संहिता 20 अध्याय उसकी 1 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। जी पढ़िए। लिखा है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर क्या करे? नियुक्त करे। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संकट के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी क्या करे? सुन ले। कब?
संकट के हालेलुया हालेलुया। कलाम बताता संकट के दिन क्या है, यहोवा तेरी क्या कर ले, सुन ले। कौन से दिन बता रहा परमेश्वर का कलाम, संकट के दिन। वचनकार खुदा के कलाम में बताता है कि दुआ एक प्रार्थना है कि संकट के दिन यहोवा तेरी क्या कर ले, सुन ले। हालेलुया। जब कोई फोन नहीं उठा रहा, हालेलुया, जब रात को जब तबीयत खराब हो और जब किसी को फोन कर रहे हो कोई फोन नहीं उठा रहा हो, डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, दूसरी जगह पे तुम जाओ। दूसरी जगह पे जाने के बाद फिर उसके बाद तीसरी जगह पे वो भेज देते हैं, कहते हैं हमारे पास बेड नहीं, कहीं और लेके जाओ, जहाँ ट्रीटमेंट से मत वहाँ जाओ। पहली जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो तीसरी जगह से चौथी जगह, चौथी जगह से पांचवी जगह। हालेलुया। उस संकट के समय में खुदा का कलाम बता रहा है, कौन से संकट के समय कि सब कोई मदद करने के लिए तैयार हो। आधी रात के समय में जब तुम इधर उधर ढाई ढाई दौड़ रहे हो, उस वक्त कोई तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला ना हो। जब अब तुम दुख में हो, जब तुम मुसीबत में हो, जब तुम कलेश में हो, तो तुम्हारी कोई मदद करने के लिए तैयार ना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें जिन डॉक्टरों के ऊपर भरोसा करते हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो खुदा का कलाम में लिखा है, परमेश्वर का खादिम कहता है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि जब हम खुदा के भवन में आते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और उस संकट के समय में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो आसमान का खुदा हमारी प्रार्थना को क्या करता है, वो सुनता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर सुन लेता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर हमसे आगे आगे अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजता है और हमारे लिए मुहैया करता है, इंतजाम को करता है और हमारे लिए रास्तों को परमेश्वर क्या कर देता है, खोल देता है। हालेलुया हालेलुया। कलाम बताता है कि परमेश्वर का कलाम बताता है कि वो परमेश्वर मेरी अगुवाई करने वाला। बाइबल में लिखा है भजन 23 में कि खुदाओं ने चाहे मैं बाइबल बताती है चाहे मौत की वादियों से मैं भी होकर के तो भी मैं आगे से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू परमेश्वर क्या है, मेरे साथ क्या है, रहता है। हालेलुया। जैसे भाई रोहित ने जो गवाही बताई, 5 हॉस्पिटल बंद दिए, पूरा दिन हो गया, पूरी रात निकल गई, मछली की तरह छलक रही थी, ऐसा लग रहा था मालूम नहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन उस वक्त खुदा बाप ने बल दिया, परमेश्वर ने ताकत दी। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारी दुआ को सुनता है। प्रभु दास ने बताया 1 महीना हो गया, पेट में बच्चा खत्म था। उस समय जानते जब पेट में बच्चा खत्म हो जाता है जहर बन जाता है, बचना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन 1 महीने से खत्म था, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा खुदा बाप ने उस बच्चे को, उस बहन को परमेश्वर ने क्या करे, बचाया। कलाम बताता है कि संकट के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सुन ले, तेरी आवाज को परमेश्वर क्या करे, सुन ले। ओ तू जब दर्द में जब तू खड़ा रहो, उस वक्त खुदा ने तेरी दुआ को, तेरी आवाज को परमेश्वर क्या है, सुन ले। और आगे बहुत खूबसूरत आयत लिखी, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर क्या करे, नियुक्त करे। इस प्रकार लिखा है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, और फिर लिखा है याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर क्या करे, नियुक्त करे। और तेरा परमेश्वर तुझे, बाइबल बताती है तेरा परमेश्वर तुझे हमें बीमारी की चारपाई में से उठाकर परमेश्वर तुझे क्या करे, ऊंचा खड़ा करे। अगर ये याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर क्या करे, वो नियुक्त करे। हालेलुया। कि परमेश्वर तेरी दुआ को सुन ले और परमेश्वर का नाम तुझे क्या करे, आवाज नहीं करे, क्या करे, ऊंचे स्थान पर क्या करे, नियुक्त करे। यानी कि प्रभु तुझे उठाकर परमेश्वर खड़ा करे, प्रभु तुझे उठाकर परमेश्वर तुझे बल दे, तेरे जीवन में, तेरे शरीर में परमेश्वर ताकत दे, और फिर सब खुदाओं को तुझे उठाकर क्या करे, खड़ा करे। दूसरी आयत पढ़ेंगे, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। हालेलुया। और खूबसूरत आयत लिखी कि वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। हालेलुया। और लिखा है और सियोन से तुझे संभाले। सियोन मतलब स्वर्ग से परमेश्वर तुझे क्या कर ले,
दे और वह तेरे सब अन्न बलियों को समर्पण करे और तेरे होम बलियों को भी ग्रहण करे। हालेलुया। हम संसार में देखते हैं हर जगह नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं, पुलिस बूथ पे भी लिखा रहता है सहायता केंद्र। हालेलुया। रेलवे की जगह पे भी लिखा रहता है पूछताछ और सहायता केंद्र, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है मे आई हेल्प यू। लेकिन जब हेल्प का टाइम आता कोई नहीं होता। इंसान कई बार एक्सीडेंट होने के बाद सड़क पर बड़ा इंतजार, मदद का इंतजार करते करते क्या होता वो मर जाता। वैसे सब जगह बड़े अक्षरों में लिखा है कि सहायता केंद्र, लेकिन सहायता नहीं। पुलिस को फोन में ले जा रहे हैं, अरे आएगी, लेकिन जब सारे कांड हो जाते, जब इंसान मर जाता, सारे काम हो जाते, उसके बाद आते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का स्थान एक ऐसी जगह है, बाइबल बताती है तेरा परमेश्वर यहोवा न तो कभी ऊँघता है और न कभी सोता है, वो हर वक्त परमेश्वर तुझ पर नजरें लगा कर रखता है। हालेलुया। संसार में पुलिस सो जाएगी, चौकीदार सो जाएंगे, बड़े अधिकारी सो जाएंगे, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि आसमान का खुदा जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, वो परमेश्वर कभी नहीं सोता, वो कभी ऊँघता नहीं है, उसको कभी झपकी नहीं आती, वो हर वक्त आपकी प्रार्थना को क्या होता है सुनता है और आमीन में उत्तर देता है। हालेलुया। कलाम बताता है कि संकट के दिन यहोवा तेरी क्या कर ले, सुन ले। एक परमेश्वर का ही भवन है जो भी हमारे दुख के समय में एक माँ की तरह हमें संभाल लेता है और अपनी गोदी में अपनी बाहों में उठाकर हमें क्या करता है वो तसल्ली देता है। हालेलुया। बड़े राजाओं ने बाइबल में देखते, बड़े राजाओं ने कहा कि मैं अपनी आंखें हमें कहाँ लगाऊंगा, किधर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो जमीन और आसमान को बनाने वाला का एक परमेश्वर है। हालेलुया। इस संसार में देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, है ना, कोई दिमाग का डॉक्टर, कोई आंख का डॉक्टर, कोई हड्डी का डॉक्टर, कोई गुर्दे का डॉक्टर, कोई किडनी का डॉक्टर। हालेलुया। कोई दांत का डॉक्टर, अलग प्रकार के डॉक्टर। जब हॉस्पिटल में जब एडमिट हो जाते हैं हमें पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप डॉक्टर आ गए, हाँ जी मैं आंख का डॉक्टर हूँ, तुम्हारी आंख ठीक है, अब मैं तुम्हारे दांत का डॉक्टर हूँ। हालेलुया। फिर उसके बाद पेट वाला आएगा, उसके बाद पैर वाला आएगा, हड्डी वाला आएगा, सारे जितने भी डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट क्या हो जाएंगे, वो आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, परमेश्वर जो है कलाम बताता है, हम परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ते हैं कि मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो जमीन काम का करता है, जमीन और आसमान का क्या करता है। समझ में? मतलब वो परमेश्वर का है जमीन और आसमान का, मतलब जो आसमान में है और जो जमीन पर है। जो बाइबल बताती है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर जो कुछ भी है वो सबका परमेश्वर क्या है, रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब नोकिया का मोबाइल खराब हो जाता है तो नोकिया की कंपनी में, है ना, सैमसंग का तो सैमसंग, एप्पल का तो एप्पल, लेकिन जब परमेश्वर जो है वो हमारा रचने वाला है, वो हमारी हर एक हड्डी के विषय में जानता है, हर एक गुर्दे के विषय में जानता है, हर एक रस के विषय में क्या परमेश्वर क्या है वो जानता है। हालेलुया। और खुदा का खालिक कहता है कि मैं अपनी आंखें मैं पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। वो बाइबल बताती है वो मेरे पूरे शरीर को रचने वाला परमेश्वर है। मैं एक ही बार उसके पास जाऊंगा और एक ही बार पूरा स्केल कर देगा और एक ही बार में मेरा परमेश्वर मुझे हमेशा का क्या कर देगा, हमें छुटकारा देने वाला क्या एक परमेश्वर है। दूसरा राजा 4 अध्याय 23 आयत पढ़ेंगे, जोर से पढ़िए, बुलंद आवाज में। कहा आज उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा कल्याण होगा। तब बाइबल में हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं एक स्त्री है बाइबल में, और वो स्त्री जो है एक सुलेमान स्त्री है, और खुदा के कलाम लिखा है कि एलीशा जो है उसके घर में क्या करता था, रुकता था। जब कहीं जाता था तो बीच रास्ते में उसका घर पड़ता था और उसके घर पर
एलीशा क्या होता था, रुकता था। लेकिन ये औरत क्या थी, ये परमेश्वर का भय मानने वाली थी। हालेलुया, हालेलुया। ये औरत क्या थी, परमेश्वर का भय मानती थी। लेकिन परमेश्वर का भय मानती थी, लेकिन इसके जिंदगी में एक घड़ी हम देखते हैं, 18 साल तक इस औरत की जिंदगी में कोई भी आशीष नहीं थी, कोई बरकत इस औरत की जिंदगी में क्या नहीं थी। हालेलुया। 18 साल तक कोई संतान की ब्लेसिंग, कोई आशीष इस औरत की जिंदगी में क्या नहीं थी। मैं एक चीज आप लोगों को बताना मांगता हूँ, कई बार मैं और आप बहुत सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन कोई नौकरी के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपने घर के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, कोई अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हम क्या करते हैं। जब हमारी प्रार्थना में जब देरी होती है ना, तो हमारा विश्वास क्या होता है, कमजोर पड़ने लग जाता है। हालेलुया। मैं एक चीज बता दूं, है ना, ये संसारिक कहावत भी है और बाइबल के द्वारा भी हम देखते हैं कि प्रार्थना हालेलुया 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 करते रहते हैं। और उस यही बात उसका मतलब क्या है कि आज नया चांद नहीं है, नए चांद के निकलने का दिन नहीं है, और आज रविवार नहीं है। और क्या लिखा है, और मैं विश्राम का दिन की संडे नहीं है। भाई तुझे आज क्यों जाना? उसने किसी को नहीं बताया क्या हो गया, उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। उस औरत का पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। उसने नहीं बताया लड़का मर गया, लेकिन वो कह रहे नहीं, बस तू एक सेवक को तैयार कर और एक गधे को तैयार कर बस। कहता भैया जाना क्यों है, क्यों जाना है? उस औरत ने उससे कहा कल्याण होगा, अगर मैं खुदा के भवन में जाऊंगी तो कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए गधे को तैयार कर, सेवक को तू क्या कर, जल्दी से तू क्या कर, तैयार कर। हालेलुया। पढ़िएगा एक बार पूरी आयत को। तब स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, आगे चल और मेरे कहे बिना आगे में ढिलाई न करना। तो मैं चलती चलती दरवेश भगत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक के बेटे से कहा, बस, थैंक यू। हालेलुया। ये एक लंबा चैप्टर है, आगे हम बाइबल में देखते हैं कि ये औरत जो है एलीशा के पास थी। हालेलुया। अक्सर मालूम है प्रभु में बहुत सारे लोग हैं, जब हम प्रभु में होते हैं बहुत सारे लोग सिर्फ त्योहार के दिन जाने वाले होते हैं। उसने क्या बात की, आज नए चांद का दिन नहीं है, विश्राम दिन नहीं है। चर्च में बहुत सारे लोग कौन कौन से दिन दिखते हैं? क्रिसमस वाले दिन सारे मिलेंगे, हालेलुया। ईस्टर वाले दिन सारे मिलेंगे, बाकी दिन जो विश्वास में मजबूत हो गए सिर्फ वही मिलेंगे, हालेलुया। लेकिन क्रिसमस वाले सारे, हालेलुया। लोग कहें, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? उसके पति का भी यही सवाल है, क्यों जा रहे हो? लेकिन उस औरत ने कहा कल्याण होगा। हालेलुया। भजन संहिता 23 अध्याय 6 पढ़िए, जल्दी से निकाले। किस प्रकार लिखा है वहां पर, पढ़िए। निश्चय भलाई और करुणा की लिखा कलाम में खुदा का खादिम कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा। वो अपने हस्बैंड को कह रही है, अपने पति को कह रही है कि मुझे जाने दे, कल्याण होगा। और भजन संहिता 23 में लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा अजी जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा मैं वास करने रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के भवन में इसलिए गई क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर की भलाई, खुदा की करुणा उसके जिंदगी में बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदा के भवन में जब जाते हैं, है ना, जब हम संडे के दिन जब जाते हैं, जब संडे के दिन यहाँ पर सभी इकट्ठा होते हैं, जब हम आराधना करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पर मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हम सभी आकर यहाँ पर बैठते हैं, है ना, सारी खाली चेयर होती है, हालेलुया, सारी खाली चेयर। लेकिन जब इन चेयरों पर जब हम आकर बैठते हैं तो इन चेयरों को परमेश्वर गौरव करता है। जब हम आराधना में जब खड़े होते हैं तो कई लोगों को क्या होता है, जब अपने हाथों को उठाते हैं तो पवित्र आत्मा उनको टच करता है। कई बार लोग कहते हैं कुछ करंट सा लगा, बस कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी क्या होगी, लेकिन जब आराधना करते हैं लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। जब लोग हाथ उठाकर आराधना करते हैं तो लोग छठी हो जाते हैं। जब ताली बजा बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, ताली बजा बजाकर उनके लोगों की गांठें गायब हो जाती हैं।
हालेलुया। अभी कुछ 2 दिन पहले मैं गुड़गांव में था DBF चर्च के अंदर, वहाँ पे एज ए प्रीचिंग के लिए वहाँ बुलाया था, और जब वहाँ पर मैं आराधना करता वर्शिप करते लास्ट में, तो बड़ा जबरदस्त तरीके से पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। जब आराधना कर रहे थे परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने क्या करा, चकाई दी। बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे, जब हम सब मिलकर आराधना कर रहे थे, वो बहुत पुरानी बीमारियां परमेश्वर के लोगों की गायब कर दी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम खुदा के भवन में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब खुदा के भवन में जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। और प्रभु हमें कहते हैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर। दूसरा इतिहास, एक राजा और है, उसकी कोई और कहानी हम देखते हैं दूसरा इतिहास की किताब में, उसका 20 अध्याय, उसकी 9वीं आयत, 20 अध्याय 9वीं आयत पढ़िएगा। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने। देखिए यहाँ पर अब परमेश्वर के वचन में देखें, ये कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। यहाँ पर एक प्रभु का खादिम, एक राजा है यहोशापात। हालेलुया। ये राजा है यहोशापात, इजराइल का एक राजा है यहोशापात, जो खुदा का भय मानता है। हालेलुया। और उस वक्त क्या हुआ कि आसपास के देशों के सारे राजाओं ने क्या करा, समिति बनाई, ग्रुप बना लिया। हालेलुया। प्लान किया, समिति बनाई, उन्होंने ग्रुप बनाया। और क्या ग्रुप बनाया, क्या समिति बनाई कि सारे मिलकर यहोशापात के ऊपर क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे, यहोशापात को खत्म कर देंगे। हालेलुया। तो यहोशापात के भी जो क्या बोलते हैं मंत्री हैं, जो उसके सलाहकार हैं, उन्होंने भी कहा अरे मिस्र के राजा के पास हो, तुम उस राजा के पास हो, उस राजा के पास हो, तुम भी टीम बनाओ। वो टीम बना रहे हैं, तुम अकेले नहीं जीत पाओगे, तुम्हें भी टीम बनानी चाहिए। यहोशापात क्या कर रहे हो, कुछ करके भी नहीं, तुम भी टीम बनाओ। वो इतने सारे राजा मिलकर तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार है, मारते क्यों? लेकिन यहोशापात क्या कर रहे हैं यहाँ पर 20 का 9 आयत में पढ़िए। यहोशापात कह रहा है यदि तलवार या मरी, हाँ जी, अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई लेंगे और तू सुनकर बचाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस वचन को सभी, है ना। यदि तलवार, यहोशापात क्या कह रहा है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने, वो तेरे सामने। हालेलुया। वो यहोशापात क्या कह रहा है, तलवार मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इस भवन के सामने। हालेलुया। वो कह रहा है चाहे अकाल पड़े, चाहे विपत्ति पड़े, चाहे मरी पड़े, चाहे और कोई परेशानी हमारे को ऊपर पड़े, तो भी हम तेरे भवन में और तेरे सामने, किसके सामने, यहोवा के सामने। वो कह रहे हैं तो भी परमेश्वर तेरे भवन में। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं कि अकाल पड़े, मरी पड़े, कोई विपत्ति पड़े, कोई कलेश आए, कितनी भी भारी विपत्ति आ जाए, तो भी परमेश्वर हम तेरे भवन में और तेरे सामने आगे, और तेरा नाम तो इस भवन में बसा है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा तेरा नाम इस भवन में क्या है, बसा है। हालेलुया। यहोशापात कह रहा है कि हम तेरे सामने खड़े रहेंगे। क्यों खड़े रहेंगे? क्यों खुदा के भवन में जाते हैं? क्यों संडे के दिन, इबादत के दिन हम खुदा के भवन में जाते हैं? क्यों जाते हैं? किसका भवन है? किसका नाम यहाँ पर बसता है? हाँ? किसका नाम बसता है? हाँ? मेरा नाम बसता है या भाई गोपाल का या गोविंद का या टिंकू का? हाँ? किसका नाम बसता है? यीशु मसीह का नाम इस भवन में क्या करता है, वो बसता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम उस भवन में, बाइबल बताती है उसका नाम, उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में रिहाई है, उसके नाम में उद्धार है। हालेलुया। हालेलुया। और वो ये कहता है तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, और खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे, और तू सुनकर क्या कर लेगा, हमें बचा देगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहोशापात कह रहा है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे काल पड़े, चाहे विपत्ति पड़े, कुछ भी पड़े, मैं यहोवा के भवन में बना रहूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहूंगा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सदा हुआ है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कई सालों के अरे उसको दिखा लो, अरे वहां चले जाओ, अरे उधर चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, उधर पहाड़ों में चले जाओ, उधर पंजाब चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ,
बहुत सारी, हालेलुया, आता चले जाओ भाई, लेकिन यहोशप्हात कहता है नहीं जाऊंगा मैं। वो 10 लोग मिलके कोई दिक्कत नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर मार। दाऊद कहता है परमेश्वर चाहे 1000 लोग भी मेरे विरुद्ध खड़े हो जाएं, लेकिन अगर मैं खुदा तू मेरे साथ है तो सबका सामना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है बढ़ती ना तो पूर्व से और ना पश्चिम से, लेकिन बढ़ती हमेशा यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान का खुदा में बढ़ाने वाला परमेश्वर, इसलिए भी खुदा का काम करते हैं, उसकी उपस्थिति में, उसके घर में हम हमेशा बने रहे। जब लोग कहें क्यों जाते हो, क्या मिलेगा, कितने पैसों से परिवर्तन हो गए तुम लोग, हालेलुया, उस औरत ने कहा कल्याण होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लास्ट आयत पढ़े, भजन संहिता 118 है, इसकी 26वीं आयत। भजन संहिता 118 26वीं आयत। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। बाइबल बताते हैं कि धन्य है वे जो यहोवा के नाम से कहते आते हैं, क्योंकि आगे हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया। बाइबल बताते हैं धन्य है जो यहोवा के नाम से उसके भवन में आते हैं। ब्लेस्ड है वो जो खुदा के भवन में निरंतर आते हैं, लगातार आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, जब हालात बस से बदतर हो, जब बच्चे सुने हम अपने बच्चों को इकट्ठा करें, अपने परिवार को इकट्ठा करें, खुदा के भवन में लेकर आए। अक्सर लोग कहते हैं अरे भाई बहन भाई चर्च में के पास जी कमर में दर्द वाला भाई, अरे आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, लोग खुदा के भवन में जाके परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया। वो कहता है कि धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, क्योंकि हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हालेलुया, यहोवा के घर से तुमको क्या है, आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। हालेलुया। और उसका नाम तुझे उसके यहोवा सेनाओं के यहोवा का नाम तुझे ऊंचे पर क्या करे, युक्त करे। परमेश्वर तुझे फिर से उठाकर परमेश्वर क्या करे, खड़ा करे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताते हैं किसी को तो रथों का भरोसा, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे याद है कि हमारे चर्च में शकोपुर से एक लड़की, छोटी लड़की, 3 मतलब है ऋतु, अच्छा नहीं खाए, उसकी हालत बस से बदतर थी, 3 बार मर चुकी थी। और जब उसके लिए दुआ करने के लिए आंटी राज वाला जो कि राजन यहाँ से, उन्होंने उनको बताया यीशु मसीह की बात, और बस यहाँ संडे को इबादत के दिन खुदा के मन में आ रहा था। मैंने बोला पास्टर जी 2 मिनट नहीं था हॉस्पिटल आके प्रार्थना करके। तो जब मैं वहाँ गया, उनका फोन आया कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया मर चुकी है, खत्म है। और उसका पापा जो है, रामपाल जो है, उसकी सीने के ऊपर सर रख कर रोने लगा, और दुष्टात्मा उसके अंदर थी। और तुरंत उसने आंखें खोली, तुरंत यहाँ से उसकी गर्दन को क्या कर लिया, ऐसे करके पकड़ लिया, और तुरंत वो उसके अंदर जान आ गई। जब मैं वहां पर पहुंचा हॉस्पिटल में, तो मेरी तरफ देख के उसको तुरंत बेचैनी लगी कि इसको क्यों बुलाया यहाँ, या तो उसको इसको भेजो यहाँ से या मुझे लेके जाओ। वो पूरा बेड पकड़कर उसने ऐसे ऐसे हिला दिया। प्रभु दास उसके लिए प्रार्थना करी थी, उसके तुरंत उसकी तरफ से हाथ बढ़ाया। जब मैं उतर गया तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखी, जान पीस थी, मिसाल बहुत गुस्से में थी, और मुझे हंसी आ गई। उसके बाद वो कहते पास्टर जी आप उनको भी देखे थे, गुस्से में क्यों है? और वो गुस्से में नहीं, इसके तरफ से बैठा वो गुस्से में। हालेलुया। और उस वक्त हॉस्पिटल में प्रार्थना करी, और उसी वक्त उसको दुष्टात्मा डाला, गंदी रूह उसी वक्त इसके अंदर से निकल, और उसी वक्त खुदा ने उसको हॉस्पिटल में प्रवेश कर चुके।
मालूम है 2 दिन के अंदर वो लड़की डिस्चार्ज हुई, वो घर पे आई। और आज वही लड़की ऋतु है, ये जो लड़का बैठा छोटे वाला है ना, इसकी जितनी भी हो, आज वो ये प्रिया इसकी जितनी लंबी होगी, इसकी जितनी होगी। हालेलुया हालेलुया। आज 12th भी उसने कंप्लीट कर ली, आज वो कॉलेज में जा रही है और परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने उसको सुपर संपूर्ण चुकाएगी। तो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसकी मौत की सी अवस्था को परमेश्वर ने जीवन में बदला। और आज भी परिवार चर्च में, आज भी वो परिवार विश्वास कर रहा है। हालेलुया। फिर जब हम खुदा के भवन में आते हैं, आसमान का खुदा हमारी जिंदगी में कुछ काम करता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा खुदा के भवन में आने की चाह अपनी जिंदगी में बना कर रखें। अब जब हम खुदा के भवन में आए, तो इस बात की विश्वास है, वो मेरा परमेश्वर आज मुझसे बातचीत करेगा। आज मैं खुदा के भवन में जाऊंगी तो परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया। दूसरे दिन ने कहा, उसने भी और करेगा कि मेरे लिए गधे को तैयार कर, मेरे लिए सेवक को तैयार करोगे। क्यों? क्योंकि कल्याण होगा, हालात को परमेश्वर बदलेगा। और जब वो वहां पर एलीशा के पास गई और एलीशा ने जब उसके लिए प्रार्थना करी, उसी वक्त खुदा बाप ने उस बच्चे के अंदर सांसें डाल दी और वो बच्चा ताजा दम हो गया और वो बच्चा जिंदा हो गया, अपने पैरों के बल उठ कर क्या हो गया, खड़ा हो गया। हालेलुया। आसमान का खुदा हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करने वाला है परमेश्वर। मेरी ये दुआ है कि आप हमेशा परमेश्वर के भवन में बने रहें, और जब अपने हाथों को उठाकर जब आप दुआ करें तो आसमान का खुदा आपकी सुन ले और परमेश्वर आपको फिर से परमेश्वर आपको बल दे, आपके परिवार को बल दे, आपके बच्चों को परमेश्वर बल दे, आपके घर को परमेश्वर बल दे। एवं परमेश्वर आपकी नौकरी को परमेश्वर ब्लेस करे, आपके खानदान को परमेश्वर क्या करे, ब्लेस करे। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में बने रहे, उसकी उपस्थिति में क्या करे, बने रहे। जब सब बिगड़ जाता है, वही परमेश्वर तुम्हारे लिए हर एक रास्तों को ठीक करता है, और परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को चौड़ा करने वाला परमेश्वर। हमें सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें हम सब। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और इस वक्त हम सब दुआ करने वाले भाई के पास आगे आएंगे और प्रार्थना में दुआ करेंगे, साथ ही गीत गाकर हम ऑफरिंग करेंगे।